हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल विमल। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि लक्ष्य को पाने के लिए साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम हमें बनाना चाहिए और किस तरह बनाना चाहिए। आप इसको जानेंगे कि हम लक्ष्य को जो है कैसे पाएँ, कैसे अचीव करें। तो आज के मोटिवेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, एक दिन में ढेरों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसको ग्रोथ करना चाहेंगे, उसमें वृद्धि करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम नाम की एक जो है योजना मान लीजिए, या एक कार्यक्रम मानिए जो मैं आज आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। तो आप साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम बनाइए। और इस साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम में क्या है कि सबसे पहले क्या करना, पेन कॉपी आप अपने पास हमेशा रखिए। और जब भी आपको विचार आए कि मुझे अपने बिजनेस में सुधार करने के लिए, या हमको उसको बढ़ाने के लिए, या ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए मुझे ये काम और करना चाहिए, कभी किसी समय कोई विचार आया, आप तुरंत उसको नोट कर लें। क्योंकि पता नहीं कल कौन सा विचार आए, परसों कौन सा विचार आए। हो सकता है उस विचार को आप भूल जाएं। आज कोई आइडिया आपके दिमाग में आए, कल वो याद ना रहे। इसलिए हमारा जो दिमाग है विचारों की फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में पता नहीं कब कौन सा विचार आ जाए, कौन सा योजना आ जाए। तो इसलिए आपको क्या करना है, साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए और आप एक सप्ताह तक जो भी आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आइडियाज़, विचार सुनने से, सोचने से जो भी आपके दिमाग में आए उसको आप नोट करते जाइए कि मुझे ग्राहकों को जो है वृद्धि करने के लिए हमको ये काम करना है, माल को बढ़ाने के लिए काम करना है, डिमांड इन चीज़ों की आ रही है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, या फिर ये ग्राहक ये शिकायतें कर रहे हैं, उनसे ये फीडबैक मिल रहा है, या जो भी मतलब आपके दिमाग में आया, मुझे ये काम और करना चाहिए, या मुझे ये आइटम और बढ़ा लेना चाहिए, या मुझे अपने डेकोरेशन ये कर लेना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में आया, मतलब अपने जो है टीम में इस व्यक्ति को मिला लेना चाहिए, या उसको ऐसा क्यों मिलाना चाहिए, उसको जो है क्या लाभ हमारे इसको टीम को मिल सकता है, या हमारे बिजनेस को मिल सकता है। ऐसे कुछ भी आपके दिमाग में विचार यदि बिजनेस से संबंधित आते हैं, आपके उसको ग्रोथ करने के लिए आते हैं, विकास करने के लिए आते हैं, बिजनेस को बढ़ाने के संदर्भ में आते हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए आते हैं, तो उसे आप नोट कर लें। एक सप्ताह तक करके देखिए आप इस फॉर्मूले को, निश्चित ही आप जो है सफलता की ओर होंगे। क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप कितना जानते थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बिजनेस शुरू करने के बाद आप कितना सीखते हैं, और सीखने के बाद आप उसको कैसे कितना सुधार करते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी से आग्रह है, सबसे पहले आप जो है एक साप्ताहिक नोट कीजिए। फिर क्या करना है, आपको सप्ताह में कोई भी एक दिन चुन लीजिए। मान लीजिए मंडे को या ट्यूसडे को, आप कौन सा भी दिन चुन लें। उस दिन आपको सुबह जो है आपको 2 घंटे 4 घंटे आपको आपने जो एक सप्ताह में जो नोट किए थे उनको जो है पढ़ना है, विश्लेषण करना है, गहनता से समझना है। जो जो विचार आया था आप उसको पढ़िए, एक तरफ से पढ़िए। उसमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं फालतू भी हों, उसको छोड़ दीजिए। उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, कुछ ऐसे विचार होंगे जो आपको लग रहा होगा हाँ ये मेरे दिमाग में आया था, उस दिन सही था, ये ऐसा कर सकता हूँ, उस पर टिक कीजिए। और उसके बाद जो जो विचार आपने छांटे हैं उसमें से उस पर जो है चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और उसको अलग नोट कीजिए कि उस पर मुझे अब किस तरह से कार्य करना है। और उसको जो है 2-4 घंटे जो आपने उसको विश्लेषण किया, विश्लेषण करने के बाद फिर आप जो है उनको अमल में लाइए। इसमें क्या करना है आपको, जैसे आपने अपने बिजनेस को 3-4 भागों में बांटा, या 5 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। पहला ग्राहक, उनकी डिमांड, ऐसे बांट लीजिए। जैसे आपने जो विचार आ रहा है ना, विचारों को भी अलग अलग कैटेगरी में डालिए। जैसे आपने पहले ग्राहक की संख्या बढ़ाना एक जैसे टॉपिक हो गया, तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि हमको ग्राहकों की संख्या कैसे बढ़ानी चाहिए, तो उस टॉपिक उसी लाइन में डाल दीजिए। जैसे कहते हैं ना, जैसे अलग अलग जीवों के विभिन्न लक्षण, तो उन लक्षणों को उससे सिमिलरिटी में डाल देते हैं। तो इस तरह से जो है, अब आपने आया कि दुकान का डेकोरेशन कैसे बढ़ाना है, तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया दुकान का, या आपने जो है उसका बिजनेस कैसे मतलब उसको अच्छा डेकोरेशन करना है, तो उसका आइडिया उसमें डाल दीजिए। इस तरह से मान लीजिए लोगों की डिमांड, तो डिमांड के ऊपर ये कर लीजिए। इसके बाद खुद के पास कितनी इकोनॉमी है, हम कितना और कर सकते हैं, ये बाज़ार में वर्तमान में आने वाले समय में क्या मतलब
और डिमांड बढ़ सकती है, किसकी हम ज़्यादा लाभ वर्तमान में उठा सकते हैं, जो भी मतलब इस तरह से अपने बिजनेस को कैटेगराइज कीजिए। जैसे कैटेगरीज आप उसको अलग अलग बांटेंगे, अलग कैटेगरी में बांटने के बाद आपके जो विचार आ रहा है उसको आप एक नोट करते जा रहे हैं, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दीजिए कि आपका जो विचार किस कैटेगरी का था। फिर उस कैटेगरी में जो है कौन सा विचार मानने योग्य है, कौन सा आप अभी कर सकते हैं, उस पर आप टिक लगा लीजिए। तो इसमें भले आपको 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग जाए सप्ताह में, आप उसको जो है विश्लेषण कीजिए और उस पर इम्पोर्टेंट पर टिक लगाइए और फिर उसको आप इम्प्रूव कीजिए, अपने जीवन में उपयोग कीजिए, अपने उसमें जो है अपनाइए। फिर देखिए आप अगला सप्ताह जब आएगा तब तक आपके पास एक और लिस्ट होगी, उस लिस्ट में से बहुत से काम हो चुके होंगे या जो आपने पहले जो टिक लगाए थे उसमें से हो चुके होंगे। तो इस तरह से आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह हर सप्ताह एक सुधार का कार्यक्रम बनाइए, उस कार्यक्रम पर अमल कीजिए। तो ये एक जादुई फार्मूले की तरह है और इसको हज़ारों लाखों लोगों ने जो है अपनाया है और ऐसे मैंने ये जो इस फार्मूले से कई लोगों को लाभ भी हुआ है और इसको आप ज़रूर अपनाइए। आप अपने बिजनेस में अपना सकते हैं। इसी तरह से इसी फार्मूले को आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपना सकते हैं। केवल यही नहीं कि हम बिजनेस में ग्रोथ करना चाहें, जो भी करना चाहें। मान लीजिए आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, बहुत टॉप करना चाहते हैं, तो क्या हुआ, आप इस लक्ष्य को वहाँ फार्मूला यूज कीजिए। आपने जो है इस साल का लक्ष्य बनाया उसको महीने में डिवाइड कीजिए, महीने को सप्ताह में डिवाइड कीजिए, सप्ताह में जो आपके 5 विषय 6 विषय जो भी आपके विषय हैं या उनके जो अलग अलग जो है वो हैं भाग हैं या अलग जो पेपर हैं, उन पेपरों में जो है उसको बांट दीजिए। उन पेपरों में इस सप्ताह मुझे इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये किया, मैंने ये पढ़ना था, एक टाइम टेबल क्या करना था, क्या किया और कैसे करना है उसको टाइम टेबल। अब उसको भी इस तरह से जो है लोग यूज करते हैं और हमें जो अच्छी तरीके से करना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। इस सप्ताह मुझे अपने स्वास्थ्य में इतनी है मतलब जो है ग्रोथ करनी है, प्रतिदिन हमें जो है कार्य करना है, चाहे 1% की ग्रोथ क्यों ना करनी हो, हमें जो है कार्य करना है, उसको गैप नहीं करना है किसी भी कीमत में लक्ष्य के प्रति। और दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम जो मैंने आज आपसे चर्चा की, आप इसको बनाएंगे और ये विचार आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स करें। और मोटिवेशन जो है विचार आपके सामने जो मैंने आज रखे, तो आप अपने विचार ज़रूर रखें, तो ज़रूर मुझे इससे कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, प्रेरणा मिलेगी कि मैं इस तरह की वीडियो और आगे भी बनाऊं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी वीडियो आपको जो है मिलती रहें। तो आप सभी साथियों को नमस्कार।